नमस्ते बच्चों, आप सब कैसे हैं। आप सब हमेशा स्वस्थ रहिए और खुश रहिए। आप सबका नेट पढ़ाई में स्वागत है। आपको अब कहानियाँ और कविता सुनना बहुत अच्छा लगता होगा, क्योंकि आपको हिंदी पढ़ना और लिखना अब आ गया है। लेकिन आप पढ़ने और लिखने का अभ्यास यानी प्रैक्टिस ज़रूर करना और नए शब्द पढ़ना और उनका अर्थ भी ज़रूर जानना और उन्हें अपनी कॉपी में लिखना। चलिए अब हम हमारा 5वां पाठ यानी चैप्टर नंबर 5 पढ़ते हैं, जिसका शीर्षक है दोस्त की मदद। दोस्त का मतलब तो आपको पता ही है। दोस्त यानी मित्र, फ्रेंड, हमारा बेस्ट फ्रेंड। दोस्त हमेशा एक दूसरे की मदद करते हैं। आपके दोस्त फ्रेंड तो बहुत सारे होंगे। आप उन सब के नाम अपनी कॉपी में ज़रूर लिख लेना। आज हम जो कहानी पाठ पढ़ रहे हैं, उसमें भी एक दोस्त दूसरे दोस्त की मदद कर रहा है। चित्र में देखो, एक कछुआ है और एक लोमड़ी है। ये हमारे भी दोस्त हैं। चलिए इनसे दोस्ती करते हैं। किसी तालाब में एक कछुआ रहता था। तालाब के पास मांद में रहने वाली एक लोमड़ी से उसकी दोस्ती हो गई। एक बार की बात है, एक तालाब में एक कछुआ रहता था और तालाब के पास में ही एक मांद थी। मांद यानी गुफा जैसी जगह। उसमें एक लोमड़ी रहती थी। आसपास कोई रहता हो तो उससे दोस्ती हो ही जाती है। आपके भी दोस्त ऐसे ही बने होंगे। घर के पास रहने वाले दोस्त, स्कूल के दोस्त। दोस्तों की बात सुनते ही हम कितना खुश हो जाते हैं। ऐसे ही कछुआ और लोमड़ी भी बहुत अच्छे दोस्त हैं। एक दिन वे तालाब के किनारे गपशप कर रहे थे कि एक तेंदुआ वहां आया। दोनों अपने अपने घर की ओर जान बचाकर भागे। लोमड़ी तो सरपट दौड़कर अपनी मांद में पहुंच गई, पर कछुआ अपनी धीमी चाल के कारण तालाब तक नहीं पहुंच सका। एक दिन दोनों कछुआ और लोमड़ी तालाब के पास बैठकर आपस में बातें कर रहे थे। जैसे दोस्त जब मिलते हैं तो खूब बातें करते हैं, ऐसे ही वो दोनों भी खूब खुश होकर बातें कर रहे थे। चित्र में देखो, दोनों कितना खुश होकर बातें कर रहे हैं। तभी अचानक उन्होंने देखा एक तेंदुआ उनके पास आ रहा था। तेंदुआ का चित्र आपने देखा है, वह चीता जैसा होता है। गोल काले निशान उसके शरीर पर होते हैं और वो बहुत तेज भागता है। हमारे दोस्त कछुआ और लोमड़ी तेंदुए को देखते ही अपनी जान बचाकर अपने घर की तरफ दौड़े। लोमड़ी तो जल्दी से दौड़कर भागकर अपनी मांद यानी गुफा में पहुंच गई। आपको पता है ना कि कछुआ कितना धीरे चलता है। कछुआ अपने घर तक नहीं पहुंच पाया। तेंदुआ एक छलांग में उस तक पहुंच गया और तेंदुए ने उसे पकड़ लिया। तेंदुए ने एक लंबी छलांग यानी जंप लगाई और कछुए के पास पहुंचकर उसे पकड़ लिया। कछुआ तो बहुत धीरे चलता है और तेंदुआ बहुत तेज दौड़ता है, और जब उसे अपना शिकार पकड़ना होता है तब तो वह और तेज भागता है। कछुए को कहीं छुपने का भी मौका ना मिला। तेंदुए ने कछुए को मुंह में पकड़ा और उसे खाने के लिए एक पेड़ के नीचे चला गया। लेकिन दांतों और नाखूनों का पूरा जोर लगाने पर भी कछुए के सख्त खोल पर खरोंच तक नहीं आई। हमारे कछुए को कहीं भी छुपने का मौका ही नहीं मिला। तेंदुए ने कछुए को मुंह से पकड़ लिया, यानी मुंह में दांतों के बीच दबा लिया, और कछुए को खाने के लिए तेंदुआ पेड़ के नीचे आ गया ताकि वह आराम से कछुए को खा सके।
लेकिन तेंदुआ कछुए को खा ही नहीं पा रहा था। क्यों नहीं खा पा रहा था तेंदुआ? क्योंकि कछुए के ऊपर की खाल बहुत सख्त यानी कड़क होती है, एकदम मोटी लकड़ी की तरह। जैसे कछुए की पीठ पर बहुत मोटी और मजबूत खाल होती है और वह एक कटोरे के आकार जैसी होती है। और जब कछुए को लगता है कि उसके आसपास खतरा है तो वह अपने आप को उस खाल के अंदर छुपा लेता है। यह कछुए का सुरक्षा कवच बन जाता है। तेंदुए ने अपने नाखूनों से और अपने दांतों से बहुत देर तक कछुए को खरोंचा, उसे बाहर लाने का पूरा जोर लगाया, लेकिन तेंदुए से यह ना हो पाया। लोमड़ी अपनी मान से यह देख रही थी। उसने कछुए को बचाने की तरकीब सोची। लोमड़ी तो अपनी गुफा में छुप गई थी और वहां से यह सब देख रही थी। चित्र में देखो, तेंदुए के हाथ दिखाई दे रहे हैं और वह हमारा कछुआ भी है जो अपनी खोल के अंदर सुरक्षित है। लोमड़ी ने अपने दोस्त कछुए को बचाने के लिए एक तरकीब यानी उपाय सोचा। दोस्त ही दोस्त की मदद करता है और लोमड़ी तो बहुत होशियार थी और वह अपनी होशियारी से वह कछुए की जान बचाना चाहती थी। उसने मांद से झांककर बाहर देखा और भोलेपन के साथ बोली, तेंदुए जी, कछुए के खोल को तोड़ने का मैं आसान तरीका बताती हूँ। इसे पानी में फेंक दो। थोड़ी देर में पानी से इसका खोल नरम हो जाएगा। चाहो तो आजमा कर देख लो। आजमा कर देख लो इसका मतलब है यानी यह काम आप करके देख लो। जो मैं बोल रही हूँ वो आप करके देखो। लोमड़ी ने अपनी गुफा यानी मांद से बाहर देखा और बहुत ही भोलेपन से प्यार से तेंदुए से कहा कि तेंदुए जी, आप ऐसे कछुए को तो खा नहीं सकते। इसकी ऊपर की खाल बहुत कड़क है। मैं आपको एक आसान तरीका बताती हूँ। तेंदुआ जी भी ध्यान से सुनने लगा। तेंदुए जी, इस कछुए को आप पानी में फेंक दो। इसकी कड़क खाल नरम हो जाएगी, क्योंकि कोई भी कड़क चीज पानी में भिगाकर रखो तो वह नरम हो जाती है। और तेंदुए से कहा, यह तरीका आप करके देखो और कछुए को पानी में डालो और नरम होने पर उसे खा लेना। तेंदुए ने कहा, ठीक है, अभी देख लेता हूँ। और यह कहकर उसने कछुए को पानी में फेंक दिया। बस फिर क्या था, गया कछुआ पानी में। अब तेंदुआ भी थक गया था अपने हाथों से दांतों से कछुए की मोटी खाल को खरोचते हुए, इसलिए उसने यह लोमड़ी वाला उपाय मान लिया और कछुए को पानी में फेंक दिया। बस फिर क्या था, कछुआ तो पानी में जैसे ही गया वह अपनी जान बचाकर पानी के अंदर चला गया और गहराई में चला गया ताकि उसे कोई पकड़ ना सके। लोमड़ी ने तेंदुए को ऐसी सलाह दी जिससे कछुए की जान बच गई और तेंदुआ उसे खा भी ना पाया। इस तरह लोमड़ी ने अपनी बुद्धिमानी से अपने प्रिय दोस्त की रक्षा की और उसके कछुए के प्राणों को बचाया। दोस्त हो तो लोमड़ी जैसा। आपको यह कहानी कैसी लगी? इस कहानी को एक बार आप फिर से ज़रूर पढ़िए और जिन शब्दों को बोलने में कठिनाई होती है उन शब्दों को 2 या 3 बार बोलिए और अपनी कॉपी में लिख लीजिए। धन्यवाद। अब हम प्रश्नों की ओर चलते हैं। यहाँ लिखा है, कहानी से लोमड़ी ने कछुए को बचाने का क्या उपाय सोचा? लोमड़ी ने
कछुए को पानी में डालने की सलाह दी ताकि उसकी खाल नरम हो जाए और फिर तेंदुए का काम आसान हो जाए। तेंदुए ने क्या मूर्खता की? तेंदुए ने कछुए को पानी में डाल दिया क्योंकि उसने लोमड़ी पर विश्वास किया कि पानी में डालने से कछुए की खाल नरम हो जाएगी और वह कछुए को खा पाएगा। तेंदुए की इस मूर्खता से कछुए को क्या फायदा हुआ? कछुआ को जैसे ही तेंदुए ने पानी में फेंका और कछुआ पानी में जाते ही अंदर और गहराई में चला गया ताकि तेंदुआ उसे फिर से पकड़ ना ले। अब यहाँ लिखा है गपशप। जब तेंदुआ आया तब कछुआ और लोमड़ी गपशप कर रहे थे। सोचो वे क्या बातें कर रहे होंगे, यह तुम अपने दोस्त के साथ मिलकर सोचो। सोची गई गपशप पर तुम नाटक भी कर सकते हो। आप सोचो कि कछुआ और लोमड़ी आपस में क्या बातें कर रहे थे, क्योंकि वो दोनों दोस्त थे तो बहुत अच्छी ही बातें कर रहे होंगे। तो आप ऐसा नाटक भी लिख सकते हैं, जैसे कछुआ और लोमड़ी आमने सामने बैठे हों पेड़ के पास और कछुआ ने बोला, लोमड़ी जी आप शहर गई थी तो आपने शहर में क्या क्या देखा और मेरे लिए शहर से क्या लाई हो? तो लोमड़ी कहती है, लोमड़ी ने कहा, लोमड़ी जैसे शहर के बारे में सब बता रही थी कि शहर कैसे होते हैं और वहाँ उसने क्या क्या देखा और वह कछुए के लिए क्या लाई थी? कछुए के लिए मीठी मीठी गाजर लाई है। ऐसा वो दोनों बातें कर रहे थे। कछुआ चाल। कछुआ बहुत धीरे धीरे चलता है, इसलिए जो बहुत धीरे चलता है उसके लिए हम कहते हैं वह कछुए की तरह चलता है। अब बताओ इनके लिए क्या कहेंगे? जो तेज भागता हो वह चीता तेंदुए की तरह भागता है। जो बहुत अच्छा तैराक हो, तैराक यानी जो पानी में तैरते हैं, वह मछली की तरह तैरता है। तुम्हारी समझ से जब तेंदुए ने कछुए को पकड़ा तब वह क्या सोच रहा होगा? कछुआ यह सोच रहा होगा कि आज तो वह फंस गया और आज वो नहीं बच पाएगा। उसने उस समय किसे याद किया होगा? उसने उस समय अपनी दोस्त लोमड़ी को याद किया होगा। खोल जैसा सख्त। बताओ कछुए की खोल जैसी सख्त चीजें और क्या होती हैं? खोल यानी जिनका कवर कड़क होता है, जैसे कछुए के ऊपर, पीठ के ऊपर उसकी खाल कड़क होती है। तो कौन सी सख्त होती है? जैसे अखरोट, बादाम और नारियल। नारियल का खोल भी बहुत कड़क होता है। लोमड़ी ने तेंदुए को कछुए का खोल तोड़ने का आसान तरीका बताया था। कौन सा तरीका बताया था? कि उसे पानी में फेंक दो और वो नरम हो जाएगा। क्या तुम नारियल को तोड़ने का तरीका सुझा सकते हो? नारियल वैसे बहुत कड़क होता है, उसे हथौड़ी से, पत्थर से तोड़ा जाता है। लेकिन अब हमारे घरों में फ्रिज होता है तो थोड़ी देर नारियल को फ्रिज में रख दिया जाए और फिर तोड़ा जाए तो वह आसानी से टूट जाता है। एक से अनेक। एक कछुआ पानी से बाहर निकल आया। 3 कछुए पानी से बाहर निकल आए। एक है तो कछुआ है, 3 है, एक से ज्यादा है, 3 है, 4 है तो वो कछुए हो गए, है ना। तो अब नीचे दिए शब्दों को बदलकर लिखो, जैसे 1 कपड़ा, 3 कपड़े, 1 रुपया, 15 रुपए, 1 खंबा, 4 खंबे, 1 पौधा, 8
पौधे, एक पतीला, दो पतीले, एक संतरा, 10 संतरे, सब में एक ही मात्रा है। लिखा है किसकी चाल, बताओ ऐसे कौन कौन चलता है। फुदक फुदक कर, मेंढक, खरगोश, आपने चिड़िया को भी देखा होगा, फुदक फुदक कर अपना दाना चुगती है। चौकड़ी भरकर, चौकड़ी भरकर कौन चलता है, जैसे हिरन और कंगारू। हिरन हवा में उछलता है और कंगारू भी चौकड़ी भरकर, यानी वो भी उछल उछल कर चलता है। छलांग लगाकर, छलांग लगाकर पेड़ पर, जैसे आपने बंदर को देखा होगा, बंदर एक पेड़ से दूसरे पेड़ की तरफ छलांग लगाकर छलांग लगाता है। और चीता और तेंदुआ वह जमीन पर छलांग लगा कर चलते हैं। रेंग रेंग कर, रेंग रेंग कर यानी जमीन पर जो रेंग रेंग कर चलते हैं, जैसे केंचुआ, मिट्टी में केंचुआ चलता है, और सांप। अब यहाँ पर लिखा है मुलायम और नरम। मुलायम नरम, लोमड़ी ने तेंदुए को बताया था कि पानी में फेंकने से कछुए का खोल मुलायम हो जाएगा। नीचे लिखी चीज़ों में से कौन कौन सी चीज़ें पानी में फेंकने से मुलायम हो जाएंगी, सही जगह पर लिखो। जैसे यहाँ पर लिखा है कागज़, लकड़ी, गिलास, रोटी, बिस्किट, प्लेट, पत्ता, मोम, रुई और पापड़। इनमें से कौन सी चीज़ मुलायम होंगी और कौन सी चीज़ मुलायम नहीं होंगी, यह हमें लिखना है। जैसे मुलायम हो जाएंगी में सबसे पहले आएगा कागज़। कागज़ को पानी में डालो तो वह नरम हो जाता है। फिर है रोटी, वो भी मुलायम होगी। बिस्किट भी पानी में डालो तो नरम हो जाता है, मुलायम हो जाता है। और पत्ता, और रुई और पापड़, रुई भी पानी में जाए तो नरम हो जाती है, और पापड़ भी पानी में अगर गिर जाए तो पापड़ नरम हो जाता है। अब यहाँ पर है मुलायम नहीं होंगी, यानी जो कड़क ही रहेंगी। जैसे लकड़ी, ग्लास, जैसे ग्लास स्टील का होता है, कांच का होता है, वह पानी में डालो तो वैसा ही रहेगा, वो नरम नहीं होगा। प्लेट, मोम, मोम जैसे मोमबत्ती, मोम को भी पानी में डालो तो वो कड़क हो जाएगी। अब यहाँ पीछे आप देखिए, इधर मधुबनी चित्रकला में एक कहानी को बताया गया है। इसमें कछुआ भी बना हुआ है, मगरमच्छ है, मछलियाँ भी दिखाई दे रही हैं, और पेड़, घर और चिड़िया, यह सब बनाया गया है और इसमें एक कहानी बताई गई है। एक और कहानी। एक मगरमच्छ था, वह लोमड़ी को खाना चाहता था, पर लोमड़ी थी बहुत चालाक। वह मगरमच्छ की पकड़ में ही नहीं आती थी। मगरमच्छ ने एक बार कछुए से मदद मांगी। कछुए ने कहा, लोमड़ी हमेशा नदी पर पानी पीने आती है, क्यों ना तुम उसे वहीं पकड़ लो। मगरमच्छ उस दिन नदी पर लोमड़ी का इंतज़ार करता रहा, पूरी रात काट दी। फिर पता चला कि अब यहाँ पर खाली जगह दिया हुआ है। यहाँ पर लिखा है, कहानी को अपने मन से आगे बढ़ाओ। कहानी का अपने मन से कोई नाम भी रखो। तो हमने इतनी कहानी तो पढ़ ली है, आगे हम क्या कहानी बना सकते हैं? यह लिख सकते हैं कि कछुआ तो लोमड़ी का दोस्त है और कछुए ने लोमड़ी को सारी बात बता दी
मगरमच्छ की कि वह उसे खाना चाहता है। और लोमड़ी ने क्या किया, लोमड़ी ने अपने पानी पीने की जगह ही बदल दी और वह गांव के पास जाकर रहने लगी। तो इस तरह से इस कहानी में कछुए ने लोमड़ी की जान बचाई। अब इस कहानी का हम क्या नाम रखेंगे? इसका नाम हम रखते हैं मगरमच्छ की आस। आप भी ऐसे और भी कहानी सोचिए और एक कहानी आप भी अपनी बनाकर लिखिए। धन्यवाद।